जय हिंद। आज हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जानेंगे। ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात आती है तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब सार्वजनिक रूप से वितरण किया जाता है। ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में जानेंगे। ठीक है। छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2012 के बारे में जानेंगे। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 के बारे में जानेंगे। ठीक है। सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली 2019 में लाया गया, उसके विषय में जानेंगे। ठीक है। उचित मूल्य की दुकानें के बारे में जानेंगे। ठीक है। उचित मूल्य की दुकान की कितनी कितनी संख्या है, ठीक है, प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में। ठीक है। और किन समितियों के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को संचालित किया जा रहा है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक चालू करते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका प्रमुख उद्देश्य ये है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम लाने का उद्देश्य यह है कि प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद लोगों को, मतलब प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु ये अधिनियम लाया गया था। ठीक है। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो पूरे देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाने वाला ऐसा प्रथम राज्य है। ठीक है। ऐसा पहला राज्य है। ठीक है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 13 में लाया गया। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाने से पहले छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2012 लाया गया। ठीक है। पूरे देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने से पहले ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम वर्ष 12 में लाया गया। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा प्रथम राज्य है जो पूरे देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाने वाला ऐसा पहला राज्य है। ठीक है। तो इससे लाभान्वित कौन हो रहे हैं? प्रदेश में लगभग 70% जनसंख्या, जो लगभग 2 करोड़ के आसपास है, 5 किलो प्रति सदस्य की मांग से पात्रता निर्धारित की गई है। ठीक है। इसके माध्यम से खाद्य प्राप्त कर रहे हैं, मतलब खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की दर है 3 रुपया प्रति किलो की दर से चावल। ठीक है। 3 रुपया प्रति किलो के हिसाब से। ठीक है। अंत्योदय और प्राथमिकता, किन लोगों के लिए? अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारियों को। ऐसे राशन, कितने राशन कार्डधारी हैं अंत्योदय और प्राथमिकता? 67.23 लाख परिवार ऐसे परिवार हैं जो 1 रुपया प्रति किलो की मान से चावल प्राप्त करें। ठीक है। उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से। ठीक। वर्ष 2019 में सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली लाया गया। ठीक। सार्वजनिक पीडीएस प्रणाली। ठीक। इससे क्या हुआ, जो सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली से लाने से पहले जो सामान्य परिवार हो गए और आयकर, सामान्य परिवार से संबंधित आयकरदाता या फिर गैर आयकरदाता, उनको उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो रही थी, चावल की प्राप्ति नहीं हो रही थी, क्योंकि उस समय इस अधिनियम के अंतर्गत इनके सार्वभौमिक रूप से, यानी कि सभी को यूनिवर्सल रूप से नहीं मिल रही थी। ठीक है। इनके लिए अक्टूबर 2019 में सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली जब से लाई गई, तब से सामान्य परिवार से आयकरदाता हो, गैर आयकरदाता हो, 10 रुपये प्रति किलो की दर से उचित मूल्य की दुकानों से चावल प्राप्त कर रहे हैं अब। ठीक है। तो ऐसे लाभान्वित कितने हो रहे हैं? लगभग 8.78 लाख परिवार ऐसे हैं जो सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली के माध्यम से 10 रुपये प्रति किलो की दर से खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। चावल प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। वर्तमान में राशन कार्ड जारी किया जा रहा है सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली के माध्यम से। ठीक है। इनके लिए भी ठीक अब जानेंगे, कुछ आंकड़ों की बात करेंगे। ठीक है। नागरिक आपूर्ति के अंतर्गत नागरिक आपूर्ति पीडीएस प्रदाय केंद्र की संख्या कितनी है? 123। कितने प्रदेश में? ठीक है। उचित मूल्य की दुकान, प्रदेश में उचित मूल्य की दुकान 13,759 है। कितना? 13,759। ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानें हैं 11,903 और शहरी क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान 1856। ठीक है। और सर्वाधिक राशन की दुकान बोलने से, सर्वाधिक राशन की दुकान मतलब उचित मूल्य की दुकान कहाँ है? रायपुर में। ठीक। रायपुर में। और न्यूनतम उचित मूल्य की दुकान है नारायणपुर में। ठीक। ये इसको भी थोड़ा जाने रहे जनरल पर्पज से। ठीक है। और किन समितियों के माध्यम से, किन ग्रुप के माध्यम से उचित मूल्य की दुकानों को संचालित किया जा रहा है, ठीक है, उसके विषय में जानेंगे। ठीक है।
4,764 ऐसे उचित मूल्य की दुकानें जो सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, ठीक है। और 3,773 ऐसे उचित मूल्य की दुकानें जो ग्राम पंचायत के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। 5,101 ऐसे उचित मूल्य की दुकानें जो महिला स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, ठीक है। और 105 उचित मूल्य की दुकानों को वन सुरक्षा समिति के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, ठीक है। 16 ऐसे उचित मूल्य की दुकानें जो नगरीय निकाय के द्वारा संचालित किया जा रहा है, ठीक है। ये जो स्थिति है, ये जो आंकड़ा है दिसंबर 2023 की स्थिति का आंकड़ा है, ठीक है। ठीक है, एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2012 लाया गया, ठीक है। प्रदेश छत्तीसगढ़ प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश के गरीब व जरूरतमंद परिवारों को भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु ये लाया गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय लेवल पे मतलब केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में अधिनियमित किया गया, मतलब अधिनियम लाया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ 2013 में, ठीक। इससे प्रदेश के कौन मतलब प्रदेश में लाभान्वित हो रहे लगभग 70% जनसंख्या, लगभग 2 करोड़ के आसपास की जनसंख्या, ठीक है। और उपभोक्ता दर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 3 रुपये प्रति किलो की दर से है, ठीक है। अंत्योदय और प्राथमिकता वाले को अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारियों को 67.23 लाख परिवार ऐसे हैं जो 1 रुपये प्रति किलो की मान से 1 रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्राप्त हो रही है, ठीक है। सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली 2019 में लाया गया, ठीक। इसके माध्यम से क्या हुआ? सामान्य परिवार हो गए और आयकरदाता, गैर आयकरदाता ऐसे परिवार है जो अब सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली के माध्यम से 10 रुपये प्रति किलो की चावल की दर से लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है। और ऐसे कितने परिवार है? 8.78 लाख ऐसे परिवार है जो सामान्य परिवार से, आयकरदाता, गैर आयकरदाता परिवार से है, ठीक है। 10 रुपये प्रति किलो की दर से प्राप्त कर रहे हैं चावल, ठीक। और कुछ आंकड़ों की बात करें तो नागरिक आपूर्ति पीडीएस प्रदाय केंद्र की संख्या प्रदेश में 123, ठीक। उचित मूल्य की दुकानों की संख्या 13,759, ग्रामीण क्षेत्र में टोटल 11,903 है, ठीक है। शहरी क्षेत्र में 1,856 है। सर्वाधिक राशन उचित मूल्य की दुकान है रायपुर में। न्यूनतम दुकान है, मतलब कम राशन उचित मूल्य की दुकान नारायणपुर में। और किन समितियों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है? तो 4,764 ऐसे मतलब उचित मूल्य की दुकानें जो सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के माध्यम से 3,773, एसएचजी ग्रुप के माध्यम से 5,101, वन सुरक्षा समिति के माध्यम से 105, नगरीय निकाय के माध्यम से 16 उचित मूल्य की दुकानों को संचालित किया जा रहा है। और ये जो डाटा है दिसंबर 2023 की स्थिति का है, ठीक है। अब हम राशन कार्ड के बारे में जानते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से राशन कार्ड होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के राशन कार्ड होते हैं, उसका रंग कौन कौन सा है, ठीक है। सर्वाधिक राशन कार्डधारी वाले कौन सा जिला है, ठीक है। खाद्य पदार्थ कौन कौन से खाद्य पदार्थ, ठीक है। मासिक पात्रता दर, ठीक है, कौन कौन सा है, ठीक है। उपभोक्ता दर के विषय में जानेंगे, ठीक है। देखते हैं तो अंत्योदय राशन कार्ड का रंग होता है पीला, ठीक। और सर्वाधिक राशन कार्डधारी बिलासपुर जिले से है, मतलब बिलासपुर जिले में अंत्योदय वाले राशन कार्डधारी सर्वाधिक है, ठीक। खाद्य पदार्थ चावल, चना, नमक। चावल की स्थिति में देखें, इसकी मासिक पात्रता दर 35 किलो है, ठीक है। चना की स्थिति 2 किलो है। और नमक यहाँ पे ध्यान रखना है, इन अनुसूचित क्षेत्रों में 2 किलो दिया जाएगा नमक, और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 1 किलो दिया जाएगा नमक, ठीक। गैर अनुसूचित क्षेत्रों में 1 किलो, अनुसूचित क्षेत्रों में, जनजाति क्षेत्रों में 2 किलो नमक दिया जाएगा, ठीक है। और उपभोक्ता दर क्या होगी? जो चावल की रेट होगी 1 रुपये प्रति किलो होगी, ठीक। और चना की दर 5 रुपये प्रति किलो, ठीक। और नमक निःशुल्क दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गई अंत्योदय वाले, ठीक। अब प्राथमिकता राशन कार्ड वाले, इनका रंग जो होता है लाल होता है, ठीक है। अब प्राथमिकता राशन कार्ड वाले सर्वाधिक जो परिवार है वो रायपुर जिले से है, ठीक। और चावल की स्थिति देखते हैं। चावल जो है, अगर प्राथमिकता राशन कार्डधारी वाले हैं, अगर एक परिवार में एक सदस्य है तो 10 किलो मिलेगा, ठीक है। अगर 2 सदस्य हैं तो 20 किलो मिलेगा। अगर 3 से 5 सदस्य है तो 35 किलो मिल जाएगा,
ठीक है। अगर 4 सदस्य है तो भी 35 किलो मिलेगा, 3 सदस्य है तो भी 35 किलो मिलेगा। ठीक। अगर 5 सदस्य से अधिक है, ठीक, 5 से अधिक सदस्य है, जैसे 6 सदस्य है, 6 सदस्य है तो उनको 7 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से मिलेगा। मतलब 6 सदस्य है तो 6 7 42 किलो चावल मिलेगा। ठीक। लेकिन जी उपभोक्ता दर है वो सेम रहेगी, 1 रुपये प्रति किलो। ठीक। चना और नमक के विषय में देखते हैं प्राथमिकता वाले। चना नमक सेम रहेंगे, अनुसूचित अनुसूचित यहाँ देखे थे ना, अनुसूचित वाले को 2 किलो और गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले को 1 किलो। ठीक। नमक और चना के सेम रहेंगे, अंत्योदय समान ही रहेंगे नमक चना के मामले में। ठीक। अब एकल निराश्रित राशन कार्ड वाले, ठीक है, इनका रंग होता है स्लेटी, स्लेटी रंग का होता है। ठीक है। और सर्वाधिक एकल निराश्रित राशन कार्ड धारी बिलासपुर जिले से हैं। ठीक है। और खाद्य पदार्थ चावल, चावल को देखेंगे तो 10 किलो ही मिलेगा। ठीक है, 10 किलो, और इनको निःशुल्क मिलेगा। ठीक। निःशुल्क। निःशक्तजन, निःशक्तजन के मामले में इनका जो कार्ड का रंग है वो काला होता है। ठीक। और सर्वाधिक दुर्ग जिले से संबंधित है। ठीक है, निःशक्तजन सर्वाधिक दुर्ग जिले से है। ठीक। और खाद्य पदार्थ चावल को देखते हैं। ठीक। चावल 10 किलो मिलेगा। ठीक, निःशुल्क दिया जाएगा। सेम, एकल निराश्रित और निःशक्तजन सेम है, दोनों सेम ही रहेगा। ठीक है, चावल 10-10 किलो दोनों को सेम रहेगा। ठीक। सामान्य, सामान्य राशन कार्डधारी वाले देखते हैं। ठीक है, इनका रंग होता है सफ़ेद। ठीक। सर्वाधिक राशन कार्डधारी रायपुर जिले से है। जो सामान्य राशन कार्डधारी है सर्वाधिक रायपुर जिले से है। ठीक। और खाद्य पदार्थ चावल की स्थिति देखते हैं तो एक सदस्य को 10 किलो मिल जाएगा। ठीक है, एक सदस्य को 10 किलो, अगर 2 सदस्य है तो 20 किलो, 3 से 5 सदस्य है तो 35 किलो, अगर 4 सदस्य भी है तो 35 किलो, 3 सदस्य है भी तो 35 किलो। ठीक। ये दर क्या रहेगी, उपभोक्ता दर क्या रहेगी इसकी, सामान्य वालों को उपभोक्ता दर रहेगी 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। ठीक है, 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। ठीक। लेकिन एक सरकार द्वारा जब सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 5 वर्ष के लिए जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक, ठीक है, जनवरी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ना जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक के लिए जो चावल की मासिक पात्रता दर है ना, वो 4 राशन कार्डधारियों के लिए, कौन कौन से, अंत्योदय, प्राथमिकता और एकल निराश्रित और निःशक्तजन, इन 4 राशन कार्डधारियों के लिए 2028 तक, यानी कि जनवरी 2024 से दिसंबर 2028 तक 5 वर्ष के लिए चावल की जो दर है ना वो निःशुल्क रहेगी, चावल फ्री में दिया जाएगा। ठीक है। केवल चने की जो पात्रता है, ठीक है, केवल अनुसूचित मांडा क्षेत्रों में। ठीक है, मांडा क्षेत्र छत्तीसगढ़ में 9 मांडा क्षेत्र है। ठीक है, इसके बारे में कभी दूसरे क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है। और चने की पात्रता अनुसूचित क्षेत्रों में और मांडा क्षेत्रों में, और वो भी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले राशन कार्ड वाले को ही मिलेगा। ठीक है, ये है चने की पात्रता अनुसूचित क्षेत्रों में और मांडा क्षेत्रों में, और वो भी राशन अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड वाले को ही। ठीक है। और शक्कर की पात्रता है अंत्योदय और प्राथमिकता वाले को ही है। ठीक है, बाकी सामान्य कार्ड वाले को ले नहीं है। ठीक है, शक्कर की पात्रता अंत्योदय और प्राथमिकता वाले को है। मात्र 1 किलो मिलेगा प्रति माह, प्रति माह 1 किलो मिलेगा। उसकी दर क्या रहेगी, 17 रुपये प्रति किलो। ठीक है, 17 रुपये 1 किलो मिलेगा, 17 रुपये प्रति किलो। ठीक। और गुड़ की पात्रता बस्तर संभाग के सभी राशन कार्डों पर है। ठीक है, गुड़ की पात्रता जो है बस्तर संभाग के सभी राशन कार्डों पर है, 2 किलो प्रति माह मिलेगा। ठीक, हर माह 2 किलो मिलेगा। कितना दर, 17 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। ठीक। और केरोसिन की पात्रता केवल अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड वालों को ही मिलेगा। ठीक है। और पीडीएस प्रणाली की कॉल सेंटर, ठीक है, कब से संचालित हुआ, 2008 से। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, जन भागीदारी बढ़ाना है, पारदर्शिता बढ़ाना है। ठीक है, दूरभाष नंबर है 1967, मतलब इसके माध्यम से अब 1967 के माध्यम से आपसे जो भी गड़बड़ी हो रही है उसके बारे में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, कोई भी नागरिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जन भागीदारी एवं पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके, इसलिए कॉल सेंटर पीडीएस कॉल सेंटर प्रणाली की शुरुआत हुई जनवरी 2008 से। ठीक है, 1967 इसका दूरभाष नंबर है। ठीक है, इसके माध्यम से आप कोई भी नागरिक शिकायत दर्ज कर सकता है।
ठीक है। 1967 1967 में कॉल करेंगे तो शिकायत दर्ज कर पाएंगे। ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऑनलाइन व्यवस्था 2007 से प्रारंभ हुई। ठीक है। कंप्यूटरीकरण जनवरी 2018 से मतलब चालू किया गया। ठीक है। जनवरी 2008 से एंड्रॉयड आधारित टैबलेट के माध्यम से 13,759 उचित मूल्य की दुकानों में एंड्रॉयड आधारित टैबलेट के माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है। ठीक है। और वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत 13,723 उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसके ई पोस मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। ठीक है। फिर एक बार दोहरा दो, चने की पात्रता केवल अनुसूचित क्षेत्रों और मांडा क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है। वो भी कौन से? अंत्योदय और प्राथमिकता वाले को ही। ठीक है। और शक्कर की पात्रता अंत्योदय और प्राथमिकता वाले को है। ठीक है। और 1 किलो प्रति माह मिलेगा, दर है 17 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। और गुड़ की पात्रता बस्तर संभाग के सभी राशन कार्ड वालों को, ठीक है, 2 किलो प्रति माह मिलेगा 17 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। और केरोसिन की पात्रता केवल अंत्योदय प्लस प्राथमिकता वाले को ही है। ठीक है। पीडीएस प्रणाली कॉल सेंटर की शुरुआत जनवरी 2008 से हुई। इसका उद्देश्य है जन भागीदारी बढ़ाना और पारदर्शिता बढ़ाना। ठीक है। और दूरभाष नंबर है 1967। इसके माध्यम से कोई भी नागरिक अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है उचित मूल्य की दुकानों में, जो भी अपना मतलब गड़बड़ी हुआ है, तो उसके माध्यम से कोई भी नागरिक शिकायत दर्ज कर सकता है। ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली ऑनलाइन की व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई? 2007 से। जनवरी 2008 से एंड्रॉयड आधारित टैबलेट के माध्यम से 13,759 जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वहाँ उनमें एंड्रॉयड आधारित टैबलेट के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। ठीक है। वन नेशन वन राशन कार्ड ये वन नेशन वन राशन कार्ड, ये ऐसा योजना है। ठीक है। ये जो है इस वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से कोई भी नागरिक किसी भी उचित मूल्य की दुकानों से, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर छत्तीसगढ़ का है, कहीं दूसरे राज्य में रह रहा है, वहाँ से भी अपनी खाद्यान्न आपूर्ति मतलब ले सकता है। ठीक है। इससे बोलेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ठीक है। 13,723 के उचित मूल्य की दुकानों में संचालित है ई पोस मशीन के माध्यम से। ठीक है। धन्यवाद।